अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स। अगर मैं कहूँ कि ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से जो है वो आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम एक दफ़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और इसमें जो पहले दो टॉपिक हैं दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड सेक्टर ऑफ एंगल, उस पर हम इन डिटेल जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉल्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट के 6 फंडामेंटल रेशियोज हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है साइन, दूसरी कोसाइन, तीसरी टेंजेंट, चौथी कोटेंजेंट, पांचवी सिकेंट और छठी कोसिकेंट। ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोसिकेंट है क्या, इसको आप समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कि ये जो हमने 6 रेशियोज की बात की है, ये किसकी बेस पे डिफाइन की जाती हैं, किसकी बेस पे डिस्कस की जाती हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बेस पे। तो इसलिए हमें सबसे पहले राइट एंगल्ड ट्रायंगल को देखना होगा। हमें आइडिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जिस तरह के देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये कितने का है? 90 डिग्री का है, लिहाजा ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं, ना सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बल्कि कोई भी ट्रायंगल उसकी 3 साइड्स होती हैं। लेकिन जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो 3 साइड्स हैं उनके कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? एक साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट, दूसरी को बोलते हैं अपोजिट और तीसरी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अपोजिट को आप देखते हैं, यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, एक ये 90 का, दूसरा ये थीटा और तीसरा ये वाला एंगल है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक थीटा है, एक ये 90 डिग्री का है और एक ये वाला एंगल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस थीटे की। तो इस थीटा के लिहाज से जो सामने वाली साइड होगी उसे हम बोलेंगे अपोजिट। ठीक है, अपोजिट इज द अपोजिट टू द एंगल। के थीटा के जो सामने वाली साइड है, जो अपोजिट साइड पे है, जो उल्टी साइड पे है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपोजिट। इस थीटा के साथ वाली जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट इज एडजेसेंट नेक्स्ट टू द एंगल थीटा। तो देखिए इसके जो साथ वाली साइड है उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोलेंगे। और इन दोनों से जो बड़ी साइड है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इससे भी लंबी है और इस साइड से भी इसकी लेंथ ज्यादा है। यहाँ पे लिखा है अपोजिट इज आल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। तो ये जो साइड अपोजिट है इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। तो अगर आप कहीं पढ़ रहे हो वहां पे परपेंडिकुलर लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी साइड की बात हो रही है? थीटा के सामने वाली साइड की बात हो रही है। और एडजेसेंट को बेस भी बोला जाता है। अगर बेस की बात हो रही हो तो आपने समझ जाना है कि ये एडजेसेंट की बात हो रही है। डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एडजेसेंट इज ऑलवेज नेक्स्ट टू द एंगल एंड अपोजिट इज द अपोजिट द एंगल। देखिए जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, इस एंगल की जो सामने वाली साइड होगी वो अपोजिट होगी। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये जो एडजेसेंट है ये अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, इस एंगल के लिहाज से ये अपोजिट है, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये अपोजिट होगा। ठीक है, तो आपने देख लेना कि किस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिहाज से ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और ये जो लंबी वाली साइड है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। इस एंगल के लिहाज से देखें ये वाली अपोजिट है, ये जो इसके साथ है वो क्या है? एडजेसेंट है, और बाकी जो तीसरी बड़ी साइड है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। तो पहले जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इनको देखते हैं। कह रहे हैं साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफन शॉर्टन टू साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, तो ये साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट है, इनको शॉर्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में साइन, कॉस और टेन भी बोलते हैं। आपके कैलकुलेटर के ऊपर लिखा भी होता है साइन, कॉस एंड टेन। और ईच अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए
राइट एंगल ट्राइंगल, कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है उसकी साइड की रेशियो है, मतलब एक साइड को दूसरी साइड से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास साइन आ जाता है, इसी तरह कॉस होता है, इसी तरह टेन आ जाता है। तो देखते हैं, देखिए ये हमारे पास वो ट्राइंगल है, इसमें इस एंगल के लिहाज से ये क्या है अपोजिट है, इस एंगल के लिहाज से ये क्या है एडजेसेंट है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम साइन की बात करें तो अगर मैं इस वाली साइड को इस वाली साइड से डिवाइड कर दूं अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इस रेशो को बोलेंगे साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा अगर आपको पूछे तो आपने क्या बताना है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो उसकी अपोजिट वाली साइड है उसकी लंबाई को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज की लंबाई से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा साइन ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा क्या है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस, और ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट ये क्या है टेन थीटा। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको याद रखने के लिए अगर आपको भूल जाए तो आपने याद किस तरह से रखना है कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, तो ये आपने याद रख लेना है सो का टोआ, सो का टोआ, ठीक है। सो मतलब एस फॉर साइन, ओ फॉर अपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, के साइन के लिए अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, का सी फॉर कॉस, ए फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टोआ टी फॉर टेंजेंट, ओ फॉर अपोजिट और ए फॉर एडजेसेंट, ठीक है। तो साइन के लिए अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट के लिए अपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो का टोआ, ये जो है आपने याद रख लेना है, इनको याद रखने के लिए सो का टोआ। कह रहा है देयर आर थ्री अदर रेशियोज दैट इज कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तीन तो हमने पढ़ लिए हैं साइन, कॉस और टेन, तीन बाकी हैं, वो कौन कौन सी हैं कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। दे आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन, 1 डिवाइडेड बाय कॉस एंड 1 डिवाइडेड बाय टेन। मतलब ये कि इस साइन को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट आ जाएगा, कॉस को 1 से डिवाइड करेंगे तो सीकेंट आ जाएगा, टेन को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोटेंजेंट आ जाएगा। इसको देखते हैं, ये देखिए 1 ओवर कॉस, यानी कि इस कॉस को उल्टा कर दिया, सिंपल ये कि हमने हाइपोटेन्यूज को ऊपर कर दिया, एडजेसेंट को नीचे कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाता है सीकेंट थीटा बन जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि सीकेंट क्या है, सीकेंट बेसिकली कॉस का उल्ट है, ठीक है। आपको पता नहीं इस कॉस थीटा के नीचे क्या है 1 है, कोई भी जो चीज होती है उसके नीचे 1 होता है बेसिकली, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा के नीचे क्या है 1 है, तो हम इसको उल्टा दें, ठीक है। ये देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ये कॉस ऑफ थीटा है, इसके नीचे बेसिकली क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं उल्टा दूं तो 1 ओवर कॉस थीटा कर दो तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। तो ये जो इसको उल्ट करने के से जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे सीकेंट थीटा। अब जब साइन को उल्टाएंगे, साइन के नीचे भी 1 है, 1 ओवर साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट, ये देखें हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट, तो इसका हम क्या बोल देंगे कोसिकेंट। और जब टेंजेंट को उल्टाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कोटेंजेंट थीटा। 1 ओवर टेंजेंट बेसिकली क्या है टेंजेंट का ऑपोजिट है, टेंजेंट को उल्टा देंगे, एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट कर देंगे, तो जो हमारे पास रेशियो आएगी उसको हम बोलेंगे कोटेंजेंट बोलेंगे। ये जो है वो हमने समरी से जो है वो बॉक्स हमारे पास आ गया कि साइन क्या है बेसिकली 1 ओवर कोसिकेंट, और कोसिकेंट 1 ओवर साइन, यानी कि साइन को उल्टाएंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट को उल्टाएंगे तो साइन आ जाएगा, उसके अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे। कॉस को हम उल्टाएंगे 1 ओवर कॉस करेंगे तो सीकेंट आ जाएगा, 1 ओवर सीकेंट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, 1 ओवर टेन करेंगे तो कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा, 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा करेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो ये थी हमारी डिस्कशन, अभी हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने जो है लर्न किया नेम्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज एडजेसेंट, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड हैं उनके नाम क्या होते हैं एडजेसेंट, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज होते हैं। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि टोटल जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट। साइन को उल्ट करेंगे तो क्या आएगा कोसिकेंट आएगा, कॉस को उल्ट करेंगे तो सिकेंट आएगा, टेन को उल्ट करेंगे तो कोटेंजेंट आएगा। और फिर हमने जो है वो फार्मूला देखा कि रेशियोज को याद किस तरह से रखना है सो का टोआ से जो है हम इसको याद रख लेंगे। That was all about today's discussion. I am very much hopeful that you got
understanding regarding what we have discussed. If you have any question, you can ask in the comment section, and if you found the video useful, please share it with your friends. Thank you very much. See you in the next lesson.